कृपाण दंपति नवमः पाठः संकल्पम संस्कृत बुक भाग 3। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी संस्कृत क्लास में। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत बुक से नवा चैप्टर पढ़ाऊंगे। कृपण दंपति यानी कंजूस पति पत्नी जिसे बोलते हैं। तो आज इनके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु देखेंगे यहाँ पर कि जीवनी कस्य अपि स्वभावस्य अतिहासस्य कारणं भवति। जीवन में किसी का स्वभाव भी बहुत ही हंसी का कारण बनता है, बहुत ही हंसी का कारण होता है। क्या इस स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो सभी बच्चों ध्यान से पढ़िएगा और इसको समझिएगा। तो आइए देखते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः कृपणः स्वपत्न्या सह निवसति स्म। किसी गांव में, कस्मिंश्चित् किसी ग्रामे, गांव में, एक कृपणः कंजूस, स्वपत्न्या मतलब अपनी पत्नी, सह साथ, निवसति स्म यानी रहता था। किसी गांव में एक कंजूस अपनी पत्नी के साथ रहता था। तस्य पत्नी तस्माद् अपि अधिका कृपणा आसीत्। तस्य उसकी पत्नी, तस्माद् अपि उससे भी, अधिक कृपणा कंजूस आसीत् थी, यानी उसकी पत्नी उससे भी अधिक कंजूस थी। सह कृपणः कस्मैश्चित् एकम अपि रूप्यकम न प्रयच्छति स्म। कृपणा मतलब कंजूस, वह कंजूस, कस्मैश्चित् मतलब किसी को एकम अपि यानी एक भी रुपया नहीं देता था। वह कंजूस किसी को एक भी रुपया नहीं देता था। तैलव्यय भवात् स्वगृहे दीपम अपि न प्रज्वालयति स्म, यानी तेल खर्च हो जाएगा, तेल व्यय हो जाएगा, उस भय से वो क्या करता था। स्वगृहे अपने घर में, दीपम अपि न प्रज्वालयति स्म, दीपम मतलब दीप, अपि भी न नहीं, प्रज्वालयति स्म जलाता था, यानी तेल व्यय होने के कारण, तेल खर्च होने के भय से वह अपने घर में दीपक भी नहीं जलाता था। प्रतिदिनम सायंकालात् पूर्व स्वपिति स्म, यानी प्रतिदिन सायंकालात् यानी शाम के पहले ही वो क्या करते थे। पूर्व मतलब पहले ही, स्वपिति स्म मतलब सो जाते थे। वे दोनों प्रतिदिन शाम होने से पहले ही सो जाते थे। तो यहाँ पे इसका अर्थ लिखा है, पूरा हिंदी अनुवाद है। तो अगला पेज देखते हैं। एकस्मिन् दिने तस्य कृपस्य मनसि एकः विचारः आगच्छत्। एकस्मिन् दिने एक दिन, तस्य उस कंजूस के, मनसि मतलब मन में, एकः विचारः आगच्छत् एक विचार आया। सः अचिन्तयत् उसने सोचा, यदि अहं नगरं गमिष्यामि तर्हिर्विपुलं धनं प्राप्स्यामि, मतलब अगर मैं नगर में यानी शहर में जाऊंगा तो वहाँ विपुलम धनम बहुत अधिक धन प्राप्त करूंगा, तो वहाँ मैं बहुत अधिक धन प्राप्त करूंगा। एतत् विचारम सह स्वपत्न्याः सम्मुखे प्रकटयत्, ऐसा विचार उसने अपनी पत्नी के सामने प्रकट किया। कृपणस्य पत्नी, कंजूस की पत्नी, गृह कार्यम समाप्य घर के सभी कार्य को समाप्त करके, बहिः गमनार्थम बाहर जाने के लिए, यत् किमपि आवश्यकम यानी जो कुछ भी आवश्यक, यत् मतलब जो, किमप मतलब कुछ भी, आवश्यकम मतलब आवश्यक था, तत् सर्वम सज्जम अकरोत् वह सभी कुछ सजा दिया, बांध दिया, या इसको बोल सकते हैं तैयार कर दिया। अकरोत मतलब किया, वह सब कुछ तैयार कर दिया। जो कुछ जाने वाला था, जाने के लिए आवश्यक था,
वो सब कुछ तैयार कर दिया। सायंकाले गृहे तस्य भार्या, सायंकाले मतलब शाम के समय में उन अपने गृह में उसकी भार्या ने यानी उसकी पत्नी ने एक दीपक जलाया। शाम के समय उसकी पत्नी ने घर में एक दीपक जलाया। कृपणः सायंकाले शुभ मुहूर्ते यात्रा आरंभम अकरोत्, कंजूस सायंकाल के शुभ मुहूर्त में यात्रा आरंभ किया। कंजूस ने सायंकाल के शुभ मुहूर्त में यात्रा आरंभ किया। फिर क्या होता है, तस्य गमनात् परम परिश्रांता पत्नी दीपम निर्वाप्य खट्वायाम अस्वपत्। तस्य गमनात् मतलब उसके जाने के बाद, परिश्रांता मतलब थकी हुई पत्नी क्या करती है, दीपम निर्वाप्य दीप को बुझाकर, खट्वायाम अश्वपत मतलब खाट पर, अश्वपत मतलब सो जाती है। उसकी पत्नी उसकी जाने से उस थकी हुई पत्नी क्या करती है, दीपक बुझाकर खाट पर सो जाती है। तो आगे क्या होता है चलो देखते हैं। मार्गे दूरम गत्वा कृपणस्य मनसि एषः विचारः स्फुरति। मार्ग में दूर जाने पर कंजूस के मन में एक विचार प्रकट हुआ। स्फुरत मतलब उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, यदि मम पत्न्या दीपम न निर्वापित स्यात् तर्हिर्वृथा तैलभ्यः भवेत्। तो उसने सोचा यदि मेरी पत्नी दीप ने नहीं बुझाया होगा, दीप को नहीं बुझाया होगा, उससे व्यर्थ में ही तेल खर्च हो जाएगा, तेल खर्च हो जाएगा। ऐसा विचार करके उसने सोचा कि घर में तेल का व्यय हो जाएगा, तो एव विचार्यम सह रात्रो एव गृहम प्रत्यागच्छत। ऐसा विचार कर वह रात में ही घर के लिए वापस लौट गया। जो जा रहा था तो वो रात में ही अपने घर के लिए वापस लौट आया। गृहम प्राप्य द्वारे खटखट शब्दम अकरोत्। घर को देख करके, घर आकर के दरवाजे पर खट खट शब्द किया, यानी आवाज़ लगाई, जैसे दरवाजे पे खोलते हैं ना वैसी आवाज़ लगाई, खटखट किया दरवाजे पे। तो पत्नी यदा द्वारम उद्घाटयत् तदा गृहम दीपम ज्वलंतम दृष्ट्वा सह कृपणः सक्रोधम अकथयत्। जैसे ही पत्नी ने द्वार खोला, उद्घाटित मीन्स खोला, जैसे ही पत्नी ने द्वार खोला तदा मतलब वैसे ही उसने क्या, घर में दीपक जलता देखकर, दृष्टवा देखकर, वह कंजूस क्रोध के साथ बोला। क्या बोला कि किमर्थम दीपम न निर्वापितः, किस लिए दीप को नहीं बुझाया, किस लिए दीपक नहीं बुझाया। और क्या बोला उसने कि एतया आशंकया एव अहम अत्र आगच्छम, यानी इसी आशंका के कारण ही मैं यहाँ आया। निष्कारणम अत्र तैल व्ययः भवति, बिना कारण के ही तुम तेल का व्यय यहाँ पे हो रहा है, बिना कारण ही यहाँ तेल खर्च होता है। धनः व्ययः अपि भवति, और धन का खर्च भी हो रहा है। यानी यहाँ पे ये मुझे यही आशंका थी कि यहाँ पे दिया नहीं बुझा होगा, ये सोच करके ही मैं यहाँ आया, और यहाँ बिना कारण के ही तेल खर्च होता है और धन खर्च भी होता है। तो अगले पेज पे हम देखेंगे। एतत् श्रुत्वा पत्नी अवदत् नाथ भवतः गमनात् परम एवं मया दीपः निर्वायत। यानी जैसे ही ये सुनकर के पत्नी ने कहा कि आप, हे स्वामी, हे प्रभु मेरे, जैसे ही आप घर से गए मैंने तुरंत ही दीपक बुझा दिया था, यानी हे नाथ आपके जाते ही मैंने दीपक बुझा दिया था। कपाटे खटखट शब्दम श्रुत्वा भवतः आगमनम ज्ञात्वा च इदानीम अहमेव दीपम च प्रज्वालयम। यानी आपको आया हुआ जानकर, दरवाजे पर खटखट सुनकर और आपको आया हुआ जानकर ही मैंने यह दीपक जलाया है। ही मतलब ही मैंने दीपक ये जलाया है। परंतु आर्यपुत्र
वृथा संज्ञा प्रत्यागत्य भवान उचितम न करोति, यानी व्यर्थ में ही शंका कर करके वापस आकर आपने उचित नहीं किया। हे आर्यपुत्र, आपने व्यर्थ में ही शंका करके वापस आने जो कार्य किया है उसको आपने उचित नहीं किया है। अनेन गमनेन आगमनेन च भवतः पादत्राणद्वयः निश्चितया भ्रष्टं जातम। अनेन गमनेन यानी आने और जाने के कारण, आने और जाने के कारण आपकी दोनों जूते निश्चितया मतलब जरूर, भ्रष्टम जातम मतलब घिस गए होंगे, यानी बेकार में ही आपको आने और जाने के कारण आपके जूते जरूर घिस गए होंगे। फिर क्या होता है, इस पे आंसर क्या देता है कंजूस? कंजूस उत्तर देता है कि कृपणा एतत् श्रुत्वा अवदत्, कंजूस ये सुनकर बोला, प्रिय अहम तादृशः मूर्खम नास्मि, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। यस्मात् स्थानात् अहम गच्छामि ततः प्रभृति पादद्वयं हस्तेन धृत्वा एव गच्छामि तथैव च आगच्छामि, यानी उसने कहा कि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ, मैं जहाँ से मैं वापस आया हूँ वहीं से ही अपने दोनों जूतों को हाथ में ले लिया था और तभी आया था। पाद त्राणद्वय हस्तेन धृत्वा एव गच्छामि, यानी मैंने हाथ में दोनों जूतों को पकड़ लिया था और तब आया था। तत्र प्राप्य पुनः एतत् पादयोः धारिष्यामि, और वहाँ पहुँचकर जब मैं वहाँ उसी स्थान पे पहुँच जाऊँगा तभी उन दोनों जूतों को मैं धारण करूँगा, पहनूंगा, जूतों को फिर से पहन लूँगा। एतत् कथित्वा सः कृपणः पुनः यात्रा आरंभम अकरोत्, ये कह करके उस कंजूस ने फिर से यात्रा आरंभ कर दी। पश्चात तस्य पत्नी च दीपम निर्वाप्य शयनम अकरोत्, उसके बाद उसकी पत्नी भी दीप को बुझाकर शयन करने लगी, शयन करके सो जाती है। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। आगे की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।